बुल्ढाना जिले के चिखली तहसील कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान प्रशासनिक कामकाज में गंभीर लापरवाही सामने आई है। इस पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सख्त रुख अपनाते हुए मौके पर ही कार्रवाई की और उपविभागीय अधिकारी को अनिवार्य अवकाश पर भेजने के आदेश दिए। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले बुल्ढाना जिले के दौरे पर थे। इस दौरान चिखली में आयोजित समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग के कामकाज की स्थिति सामने रखी गई। बैठक में ये पाया गया कि सरकारी आदेशों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है और आम जनता से जुड़े कार्यों में लगातार देरी की जा रही है। स्थिति से नाराज मंत्री बावनकुले ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल कार्रवाई करते हुए उपविभागीय अधिकारी शरद पाटिल को अनिवार्य अवकाश पर भेजने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने अन्य लापरवाह अधिकारियों को भी सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जनता का काम समय पर और पारदर्शिता के साथ पूरा होना अनिवार्य है, अन्यथा ऐसे ही कड़े कदम आगे भी उठाए जाएंगे। दिसत नाही भूमी अभिलेखचं जवळपास 3000 प्रकरण शिल्लक आहे। त्या ठिकाणी अंमलबजावणीची अडचणी आहे। त्यामुळे मी आज पूर्ण या ठिकाणी प्रशासनाची बैठक घेतली। स्वतः मी पुन्हा एकदा महिन्याभराने आढावा घेईल या सर्व विषयाचा। उद्या मी सर्व या ठिकाणी निवेदन जे घेतले त्यावर कारवाई करेल। मात्र एक मला फार मोठी चूक दिसली की आमच्या एका प्रांताला, इथला जो चिखलीचा प्रांत आहे त्याला 25/3/2026 ला शासनाने जो निर्णय घेतला त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली समिती तयार केली। प्रांताच्या लोकांना पट्टे वाटप करणे, लोकांची घरं कायदेशीर करून देणे। महिना होऊनही प्रांत बैठक घेत नाही। महिना होऊनही त्या ठिकाणी त्या प्रांतांनी त्या योजनेचा अजून काही सुरुवातच केली नाही। शासन निर्णयही माहिती नाही। ही परिस्थिती असेल तर काही योग्य नाही। मी इथल्या चिखलीच्या प्रांताला एक महिना सुट्टीवर पाठवलेला आहे, सक्तीच्या रजेवर पाठवलेला आहे आणि तहसीलदारांनी सर्वांना सूचना दिली आहे की तातडीनं 25/3च्या शासन निर्णयाप्रमाणे सर्वांचे घरं कायदेशीर करणे, तुकडेबंदी कायद्याचा अंमल करणे, सोबत पांढर रस्त्याच्या योजनेचा अंमल करणे, मोजणी प्रकरण 15 दिवसावर आणणे, या सर्व गोष्टीबद्दल मी आग्रही आहे। मला विश्वास आहे की या दौऱ्यानंतर महिन्याभरात जेव्हा मी या प्रवासाचा आढावा घेईल, निश्चितपणे यातनं बऱ्यापैकी प्रश्न सुटलेले असतील।